जी कहते हैं, लेकिन इस पर्यावरण विज्ञान के बारे में नहीं पता होता है और ये भी आपके इस विज्ञान में शामिल है। देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से इस सभी विषयों को चैप्टर वाइज पढ़ाना चाहता हूँ। मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब आपको नहीं करना है जब तक मैं चीज़ों को अच्छे से आपको वो संतुष्ट ना कर दूँ, पढ़ा ना दूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, की हाल चाल। मैं हूँ आपका बड़ा भाई धर्मवीर भारती और मैं आज के इस वीडियो में आपको विज्ञान जो विषय है आपका, इसके सिलेबस को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये आपकी विज्ञान की किताब है जो कि NCERT है और इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें 4 अलग अलग विषय इंक्लूड हैं जो कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। आप लोगों को बता दूं कि इस विज्ञान विषय में आपका रसायन विज्ञान शामिल है, भौतिक विज्ञान शामिल है, जीव विज्ञान शामिल है और पर्यावरण विज्ञान शामिल है। बहुत सारे बच्चों को इस 3 विज्ञान के बारे में तो पता ही होता है। रसायन विज्ञान जिसे इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, भौतिक विज्ञान जिसे इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं और जीव विज्ञान जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, लेकिन इस पर्यावरण विज्ञान के बारे में नहीं पता होता है और ये भी आपके इस विज्ञान में शामिल है। देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से इस सभी विषयों को चैप्टर वाइज पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस विज्ञान में आपका कौन कौन सा विज्ञान है और किस किस विज्ञान में कितने कितने चैप्टर्स हैं और वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ताकि आपको ये आइडिया भी लग सके कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है। तो शायद आप मेरी बातों को समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए मैं आपको इन 4 अलग अलग जो विषय हैं, इन सभी विषयों में कितने सारे चैप्टर्स हैं वो आपको बता दूं, ताकि आपको आगे की जो मैं पढ़ाई शुरू करूंगा वो आपको आसानी होगी और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से विषय का कौन कौन सा चैप्टर जो है मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं रसायन विज्ञान की बात करूँ, क्योंकि इस विज्ञान में आप शुरुआत में देखेंगे तो रसायन विज्ञान का ही चैप्टर है जिसमें 5 चैप्टर जो है वो शामिल है, जिसमें सबसे पहला है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। फिर दूसरा चैप्टर आपका है अम्ल क्षारक एवं लवण और तीसरा चैप्टर है आपका धातु एवं अधातु और चौथा चैप्टर है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक और 5वां चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और मैं इस चैनल के माध्यम से पहली शुरुआत जो है वो रसायन विज्ञान से ही कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण और धातु एवं धातु, इस तरह के सभी चैप्टर्स को मैं आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं थ्योरी कराऊँगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन कराऊँगा और फिर आपको सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न कराऊँगा। फिर जाकर के मैं अगले चैप्टर में बढ़ूँगा और उसका नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताते आ रहा हूं। हम लोग अगला जो हमारा विज्ञान है भौतिक विज्ञान, जिसे हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, इसमें आपके 4 चैप्टर हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आपका प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन है, दूसरा चैप्टर आपका है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार और तीसरा चैप्टर आपका है विद्युत और चौथा चैप्टर है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो भौतिक विज्ञान में आपको बेसिकली ये 4 चैप्टर जो है वो पढ़ने होते हैं और वहीं रसायन विज्ञान में आपको 5 चैप्टर पढ़ने होते हैं। वहीं मैं जीव विज्ञान की बात करूँ तो इसमें भी आपका जो है 4 चैप्टर जो है वो शामिल है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आपका है जैव प्रकरण। वहीं दूसरे चैप्टर की बात करें तो नियंत्रण एवं समन्वय है और तीसरा चैप्टर आपका जीव जनन कैसे करते हैं और चौथा चैप्टर है आपका आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो जीव विज्ञान में हमें ये 4 चैप्टर जो है वो पढ़ने होते हैं और इसे मैं अच्छे से सिलसिलेवार तरीके से आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगा। आप इत्मीनान से चीज़ों को पहले आप देखते रहें कि मैं अपनी इस चैनल की शुरुआत जो है वो किस प्रकार से कर रहा हूँ। अब अगला जो आखिरी आपका विज्ञान है ये पर्यावरण विज्ञान है। इसके बारे में बहुत कम बच्चों को मालूम होता है, लेकिन ये भी आपका इस विज्ञान में जो है इंक्लूड है, यानी कि शामिल है। और इसमें 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, दूसरा है हमारा पर्यावरण और तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। यानी कि ये 3 चैप्टर जो हैं ये पर्यावरण के चैप्टर हैं और इसे हम लोग पर्यावरण के अंदर जो है वो पढ़ाई करते हैं। तो आप विज्ञान के बारे में क्या आपका सिलेबस है, विज्ञान में कितने विज्ञान हैं और हर विज्ञान में कितने सारे चैप्टर्स शामिल हैं, उस चैप्टर में कौन कौन से किस्में हैं, तो ये सभी जानकारियां जो है आपको शायद मालूम हो गई होगी। तो ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को फिलहाल तो अभी लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब आपको नहीं करना है जब तक मैं चीज़ों को अच्छे से आपको वो संतुष्ट ना कर दूं, पढ़ा ना दूं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें।